हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 होल नंबर और एक्सरसाइज है आपका 3B। ठीक है, ओके। और भाई इससे पहले जो है मैंने एक्सरसाइज 3 को डिस्कस किया है, और कोई डाउट उठ हो भाई तो प्लीज़ मैसेज किया करो आप लोग। ठीक है, आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है स्पेशली आप लोग के लिए, तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे भी हम लोग टेस्ट भी ऑनलाइन हम तो स्टार्ट किए हैं, तो आप चाहें तो उसको भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए बात क्या है कि जब तक आप ठीक से प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन का, तब तक मज़ा नहीं आएगा, है ना। और पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक से पढ़ाई करेंगे, और नहीं तो फिर नहीं तो करना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ाई करना का मन है तो भी पढ़ाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कहीं ना कहीं की पढ़ाई कर ही रहे हैं ना तो जी जान लगा करते हैं सर। तो इससे क्या होगा फ़ायदा कि कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। और छोड़ो कुछ ना कुछ का बात छोड़ दो। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो नियर बाई में जितने भी स्टूडेंट हैं आपको अप्रिशिएट करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करना है। ठीक है, और लाइफ यही चाहता है कि आपको हर वक्त कुछ अच्छा मिले, लोग अप्रिशिएट करें। तो उस एप्रिसिएशन के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा नहीं बहुत करना पड़ता है। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगा उस दिन आपको फुर्सत नहीं मिलेगा मस्ती करने के लिए। यहाँ देखो क्वेश्चन भाई, देखो क्वेश्चन तो बताते रहेंगे सर, पहले कॉन्सेप्ट समझो आप लोग। देखो, यस, होल नंबर का बात जब चल रहा है सर तो कुछ बात है जो जानना जरूरी है। एवरीबॉडी, आपको एक बात हम बताना चाहेंगे, बहुत ही बेसिक सा बात है सर। इसका नाम क्या है सर? इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या नाम है इसका? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का ये कहा नाम है कि सर अगर हम किसी भी दो होल नंबर को लें, अब देख भाई एकदम कंफ्यूज मत होना कि जीरो भी एक होल नंबर है, वन भी एक होल नंबर है, टू भी हमारा होल नंबर है। जितना पॉजिटिव नंबर है बिना डेसिमल और फ्रैक्शन वाला सारा होल नंबर है। तो आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी दो होल नंबर को ऐड करें, किसी भी दो होल नंबर को ऐड करें, जैसे जीरो प्लस का वन करे तो वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा सर वन। अच्छा चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। वन प्लस का टू करे वैल्यू कितना आएगा? थ्री। तो क्या आपको वन और थ्री आपको होल नंबर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर। तो यही बोलता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर कि अगर किसी भी दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो सर हमको मिलेगा होल नंबर। समझ में आ गया ना? अच्छा चलो, इसी के बाद ना एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है उसका? बताइए कौन सा? इट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बताना चाह रहा है कि आपको कुछ अलग बात नहीं सिखाना चाह रहा है वो। हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, बस इसका यूज जो है क्वेश्चन में कैसे करना है ये यहाँ पर भाई तुमको सेट करा रहे हैं। देखो, ये कहना चाह रहा है कि सर हमारे पास 2 रुपया है और फिर 3 रुपया है, जोड़ दिए सर 5 रुपया हो गया, 5 में मिलेगा लॉलीपॉप, खाएंगे सर लॉलीपॉप। खाते हैं ना आप लोग लॉलीपॉप 5 वाला? अच्छा लगता है ना? फिलहाल यहाँ देखो, तो सर हम क्या किए कि हमारे पास पहले आया 3 रुपया, फिर बाद में आया सर 2 रुपया। एक बात बता भाई कि सर ऐसे करने पर क्या समझ में आया आपको? तो सर हमको समझ में इतना आया कि आपने ऑर्डर को चेंज किया। क्या किया सर? ऑर्डर को चेंज किया। यहाँ जो पहले था वो बाद में, जो बाद में था पहले। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। अगर हमारे पास ए प्लस बी अगर दो होल नंबर है तो इसको ऑर्डर को चेंज करे तो सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहेगा। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल तो यहाँ बन चुका है, 2 + 3 5 और 3 + 2 कितना? 5। तो क्या 5 = 5 बना? तो क्या ये बात सेटिस्फाई किया? हाँ सर किया। तो ऐसा ही इसका एक और बड़ा भाई है, उसका नाम है एसोसिएटिव। नाम क्या है उसका? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी कुछ अलग नहीं है, ये भी कुछ आपको सिखाएगा, है ना। अब देखो भाई ये क्या कहता है, बहुत चालाक है। ये बोलेगा ना, बोर्ड मास का जो रूल पढ़ा है ना आप लोग को, वो करके दिखाओ। कुछ अलग नहीं बोल रहा है, कुछ भारी नहीं बोल रहा है, बोल रहा है एकदम सिंपल सा चीज। देखो क्या बोल रहा है, ये कहना चाह रहा है कि सर टू है ना, ठीक है, 2 + 3 किए, ठीक है सर। एक और 3 और नंबर लीजिए, मतलब यहाँ पर 2 नंबर रहेगा, यहाँ 3 नंबर रहेगा। 2 3 4, चलो हम लेते हैं कंटिन्यूस नंबर। आप कोई भी नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटा नंबर लिए हैं ताकि आपको समझ में आराम से आ जाए। तो बबुआ ये कहना चाह रहा है कि इस दोनों नंबर को पहले ऐड कर लो, इसको बाद में ऐड करना। और फिर क्या कह रहा है जानते हैं? ये कहना चाह रहा है कि सर आप ऐसे किए हैं ना, आप इसको ऐसे करके दिखाइए। आपकी 2 + 3 + 4 तो है सर, इस दोनों को पहले ऐड किए थे ना, अब छोड़िए, इस दोनों को पहले ऐड कीजिए। तो क्या लगता है आपको रिजल्ट चेंज हो जाएगा क्या? कुछ चेंज नहीं होगा भाई। तो क्या ये बात सेटिस्फाई कराएगा क्या? हाँ कराएगा ना, क्यों नहीं कराएगा। 2 + 3 5 होता है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है, पता है सर अपने को। और ये क्या है तुम्हारा 4 है। यहाँ देखो क्या है, ये 2 रह जाएगा ऐसे ही। और 3 + 4 कितना होता है सर? 7 होता है। तो बबू एक बात बताओ, 5 + 4 कितना? 9। और ये 2 + 7 कितना? 9। तो क्या 9 9 के बराबर नहीं हुआ क्या? दोनों होल नंबर नहीं है क्या? है ना सर, यहाँ भी होल नंबर नहीं है क्या? है ना सर। तो ऐसा ही कुछ आएगा, एक और प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। फिलहाल क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं, तब बात करेंगे उसके साथ में। ठीक है, चलो देखो देखो क्वेश्चन देखो। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट।
ठीक सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, बिल्कुल नहीं। गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन को, उड़ा देंगे सर। देखो भाई, सबसे पहला तुम एक बात देखो भाई, ये दो चीज को जोड़ा है, हाँ। और सर ये दो चीज में सर जो यहाँ दिख रहा है एक नंबर, वो ही हमारा सेम टू सेम यहाँ है। तो कहीं ना कहीं दो चीज को जोड़ा गया है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गया होगा। सर आगे नहीं गया होगा, आया है। अरे बहुत तेज है भाई। क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। कोई तकलीफ है क्या, बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो। सर 354 है, इसमें कुछ ऐड करना है। और सर यहाँ बन रहा है कितना, 416। सर हुआ तो सर पैटर्नमा कुछ गड़बड़ा दिया क्या, देखो तो ध्यान से। यहाँ 83 था, यहाँ 83 था, तो सर लिंक दिख रहा था। हुआ तो सर माहौल बदल दिया है। कोई बात नहीं, माहौल बदला है बट कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल दिया है। देखो ध्यान से, पहले नंबर पे जो नंबर रहा होगा, इसका ऑर्डर चेंज करके आप बताना चाह रहा है आपको कि यहाँ बैठाएंगे। एक काम करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। डोंट डोंट वरी, डोंट वरी। बबुआ, जो पहले था वो बाद में जाएगा, और जो बाद में था वो पहले बैठा हुआ है, मतलब कुछ नहीं। ये तो वही बात हुआ ना सर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला। बताओ नाम क्या है इसका, प्रॉपर्टी नाम बताओ। सीपी बोल दे शॉर्ट फॉर्म में। यस सर बोल दीजिए ना शॉर्ट फॉर्म में। ये दोनों क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। बालक वेरीफाई करो, क्या ये बराबर होगा? हाँ सर, ये और ये भाई साहब बिल्कुल वेरीफाई होंगे, क्योंकि जो नंबर यहाँ है वही यहाँ है, जो नंबर यहाँ है वही यहाँ है, बीच में प्लस किया गया है, बिल्कुल बराबर होगा। अब आप समझदार बन चुके हैं। 615 यहाँ है तो चुपचाप यहाँ बैठा दो 615। और सर 592 यहाँ पर है तो 592 यहाँ बैठेगा। कोई तकलीफ है क्या? सर थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, तो थोड़ा सा हो रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, क्या करोगे, मेहनत करना पड़ेगा भाई मेरे। यहाँ देखो भाई, यहाँ 617 है। यहाँ कितना है सर, 218। सर कोई लिंक नहीं दिख रहा है। अरे दिख रहा है भाई, यहाँ जो नंबर हुआ है लास्ट में बैठेगा। कहाँ बैठेगा, लास्ट में बैठेगा। 617 बनेगा सर। ये जो पहले बैठा हुआ है बाद में बैठेगा, 238 होगा। सर यहाँ देखिए क्या हो रहा है, देखिए तो। एक बात बताना हमको, अभी अभी हमको मालूम चला है क्या कि किसी भी नंबर में जीरो का एडिशन करने पर कुछ वैल्यू चेंज होगा क्या? है, तुम्हारे पास 5 रुपया है लॉलीपॉप खाने के लिए, तुमको बोलेंगे ये लो 0 रुपया ले लो, तो तुम्हारे पास कितना रुपये हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि 50 हो जाएगा, 5 ही रह जाएगा। तो बबुआ, जब 65 में जीरो ऐड किए हो, तो इधर भी देखो क्या है, 65 ही है, इधर क्या है, इक्वल टू में 65 ही है। मतलब सर कुछ वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, डेफिनेटली नहीं। तो सर यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ओके सर, यहाँ देखिए, सर जीरो में कितना ऐड करे कि 102 बन जाए, तो बबुआ क्या करोगे, 102 ऐड कर दो। हाँ नेक्स्ट देखो यहाँ पर, सर 1 2 3, 1 2 3, 3 नंबर है, क्या नाम है इसका, बताइए। व्हाट इज द नेम, 3 है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बाबू, 37 यहाँ भी है, 37 यहाँ भी है, ठीक है सर। सर 48 यहाँ तो है, यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो 54 दिखा। अरे कोई बात नहीं, एक तो दिखी है ना, 1 2 3 नंबर है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही दिखाएगा, कुछ तो होगा नहीं ऑप्शन में। तो बालक 37 48 है, 37 हमको यहाँ दिख रहा है, तो डेफिनेटली सर यहाँ पे 48 होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर 37 48 हो गया, यहाँ पे क्या है 54, तो ये 54 होगा। अगर मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो तीनों को जोड़ लो और वेरीफाई कर लो, हालांकि प्रॉपर्टी जस्ट थोड़ा देर पहले समझाए हैं आपको। अब यहाँ क्या करे सर, देखिए 51 है, 85 है, 29 है। यहाँ से 29 दिख गया, 85 दिख गया, तो बताओ कितना होगा समझदार भाई, 51 होगा। कोई तकलीफ, बताओ, थोड़ा सा हो रहा हो तो कोई बात नहीं, पीछे जस्ट थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ाया गया है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जाके रिवाइज करो, सब क्लियर हो जाएगा, सारा दुख तकलीफ दूर हो जाएगा भाई। पढ़ते हैं यहाँ से आगे, दिखाते हैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन का जलवा। हाँ क्वेश्चन क्या है, ऐड द फ्लोइंग नंबर एंड चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंट। मतलब समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? बालक तुमसे ये कहना चाह रहा है कि इसको ऐड करके चेक करो, उसके बाद फिर रिवर्स करके चेक करो। हाँ सोचो, रिवर्स करवा के चेक करवाएगा आपसे, इतना तकलीफ दे रहा है आपको क्वेश्चन। कोई तकलीफ नहीं है, डोंट यूज निगेटिव वर्ड सर, वी आर हाईली हाईली पॉजिटिव स्टूडेंट, ठीक है, आई एक्सेप्टेड। तो बाबू इसको तुम ऐड तो करोगे, अब ऑर्डर को चेंज करोगे तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक सर। तो 6 8 7 में अगर ऐड करेंगे 5 4 7 9, क्या ऑर्डर रिवर्स हुआ? आप बोले सर हर हो गया हो गया हो गया। तो बाबू अब आंसर बता दो फटाक से। तो सर क्या करें बताइए, क्या करें? सर इस 9 में 7 को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएंगे, कैरी होंगे 1। सर 8 में सर 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, और 1 था कैरी तो 16 हो जाएंगे। और सर देखिए 6 + 4 10 हो जाएंगे, कैरी 1 था 11 हो जाएंगे, कैरी फिर 1,
अब 5 सर अकेले रह जाएंगे तो 6 हो जाएंगे, तो बबुआ ये भी वैल्यू तुम्हारा 6166 हो जाएंगे। और इसी बात पर सर दोनों बराबर है, तो यहाँ एक बात लिखिएगा कि सर इस चीज़ को बनाना होगा तो 5479 प्लस का 687 इज इक्वल टू 687, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं हम, और प्लस का कितना होगा 545479, और प्रॉपर्टी का नाम लिख दीजिएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी CP। बात समझ में आया क्या? क्या आपको ये सिंपल सा बात समझ में आया क्या? हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे। ओके बाबू देखो, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। आपको हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है, ठीक है? नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा फिर से वीडियो को आप रिवाइज करके देखना, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखा गया शॉर्ट फॉर्म में, आप समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो इस क्वेश्चन साहब को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है भाई, आपको 4368 प्लस का 19834, बस इसका आप ऑर्डर चेंज करो तो रिजल्ट तो बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होगा। आप चाहो तो पार्ट बाई पार्ट ऐसे इक्वल मतलब ऐड करके लिख लो और दोनों इक्वल दिखा दो, या फिर ऐसे आप लिख दो कितना 19834, ऑर्डर बस चेंज करना है मेरे प्यारे भाई। कितना होगा 4368, इस दोनों का रिजल्ट बराबर करके दिखा दो। जैसे ये वाला तो रिजल्ट बराबर था, आप देख चुके हैं 6166 6166, तो ये तो सर हम लोग का हो गया था। बट यहाँ का अगर बात करें सर, इसको ऐड कर लेते हैं, चलो ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा आता है ऐड करने में। 8 का एडिशन 4 से होगा, कितना होगा बताओ? 8 प्लस 4 12 कैरी 1, 6 प्लस का 3 9 प्लस का 1 10 कैरी 1, 8 प्लस का 3 11 प्लस का 1 12 कैरी 1, 9 प्लस का 4 13 प्लस का 1 14 कैरी 1, 1 प्लस का 1 2। तो सेम रिजल्ट इधर भी होगा, हम तो बस आंख बंद करके लिख दे रहे हैं और विश्वास करते हैं कि आप लोग भी करेंगे खुद से। और ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के लिए मेरे तरफ से होमवर्क रहेगा, और होमवर्क बना के मेरे व्हाट्सएप पर शेयर करना है अगर चेक करवाने का मन है तो। हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में डिस्कशन चलेगा, और क्वेश्चन रहा ये, फाइंड द सम दिस आल्सो फाइंड द सम दिस आर द टू सम इक्वल, स्टेट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। कोई बात नहीं सर, सबसे पहले बात लिखेंगे क्या, वी हैव, क्या है सर, ये भाले भाई साहब हैं, कितना है 453 प्लस का 361, और इधर क्या है सर प्लस का 186 इज इक्वल टू कितना होगा, चलो चेक कर लेते हैं। पाई बोर्ड मास रूल अपने को पता है सर कि अंडर ब्रैकेट वाले को पहले इज्जत देना है, बाद वाले को बाद में देना है इज्जत। नहीं नहीं इज्जत नहीं सर, वैल्यू करना है, वैल्यू वैल्यू। 3 + 1 कितना होता है 4 होता है, 4 हो गया। ठीक सर, 6 + 5 कितना होता है 11 कैरी 1, ठीक है। 6 प्लस का 4 सॉरी 3 प्लस का 4 7 प्लस का 1 8 हो गया। अरे ठीक है ना, 3 प्लस का 1 4 होता है, 6 प्लस का 5 11 होता है, कैरी 1 हो गया, और 4 प्लस का 3 7 प्लस का 1 8 हो गया। अच्छा, यहाँ बीच में प्लस था, प्लस करेंगे, देखो हमने पहले ब्रैकेट को सोल्व किया बाबू, लास्ट में इसको सोल्व करेंगे। कितना है ये है सर 186, कितना है हमारा 186, तो चलो सिंप्लीफाई करो। 4 प्लस का 6 10 कैरी 1, 8 प्लस का 1 9 प्लस का 1 10 कैरी 1, 8 प्लस का 1 9 प्लस 1 10, ठीक है 1000 आया। कितना आया 1000 आया। अब रहा सर एंड, इसको वेरीफाई करना है ना, एंड क्या है तुम्हारा, ये है 453 प्लस का 361 प्लस का 186, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू, क्या होगा रिजल्ट ये देखिए। तो सबसे पहला बात कि सर ब्रैकेट से बाहर है तो इसको छोड़ देंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखना है अपने को 453 प्लस, अंडर ब्रैकेट को ऐड करिए, 1 प्लस का 6 कितना होगा 7 हो गया, 6 प्लस का 8 कितना होगा 14 कैरी 1, यस, और 1 प्लस का 3 4 प्लस का 1 5। अब चलिए इसको ऐड कीजिए, 3 प्लस का 7 कितना 10 कैरी 1, 5 प्लस का 4 9 प्लस का 1 10 कैरी 1, 5 प्लस का 4 9 प्लस का 1 10। मतलब सर दोनों रिजल्ट तो क्या बराबर है, ये तो लिखेंगे क्या, यस बोथ आर सेम, यस बोथ आर सेम, सेम, सेम बोलो या इक्वल बोलो, इक्वल बोलो, इक्वल ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाई बाई विच प्रॉपर्टी, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और मन करता है तो लिख देना क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट दैट, क्या लिखता है सर, ए प्लस का बी अंडर ब्रैकेट कर देंगे प्लस का सी इज इक्वल टू होता है, ए साहब को बाहर छोड़ेंगे, बी प्लस का सी कर लेंगे, ये हम लोग का बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आएगा, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।